हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट सोल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए वॉच इज गेटिंग स्लो बाय 3 मिनट फॉर ईच आवर इन ए डे। एक वॉच है जो वॉच क्या करती है, स्लो यानी धीरे चलती है, ठीक है, कम करती है टाइम को, कितना 3 मिनट्स। एक वॉच है जो 3 मिनट क्या करती है, स्लोअर है फॉर ईच आवर, यानी 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो लेकिन ये जो वॉच है वो 3 मिनट स्लो बताती है। स्लो मतलब जैसे 60 मिनट हो गया, यानी 1 आवर होने पर वो केवल कितना टाइम बता रही है, 57 मिनट बता रही है, ठीक है। यानी वो 3 मिनट क्या चल रही है, स्लो यानी धीमी चल रही है, धीरे चल रही है, ठीक है। इफ इट इज शो 8 AM नाउ, इस वॉच में जो अभी जो प्रेजेंट में जो टाइम हो कितना हो रहा है, 8 AM, ठीक है। कितना हो रहा है, 8 AM हो रहा। व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 10 आवर्स इन द वॉच। तो 10 आवर्स के आफ्टर यानी बाद में 10 आवर्स बाद में उस वॉच में कितना टाइम हो जाएगा। प्रेजेंट में टाइम कितना है, 8 AM है, तो 10 आवर्स बाद में उसका टाइम कितना होगा। जब कंडीशन क्या है कि ईच आवर में उसका टाइम कितना हो रहा है, लेस कितना हो रहा है, 3 मिनट लेस हो रही है, यानी 1 आवर में 3 मिनट लेस हो रही है ईच आवर में, ठीक है। जैसे 1 आवर हुआ फिर 3 मिनट लेस हो गया, यानी 57 ही बता रहा है टाइम, ठीक है। 57 मिनट ही हुई है। टाइम कितना हो गया, 60 मिनट। रियल टाइम तो कितना है, 60 मिनट यदि वॉच चल रही है, लेकिन वो वॉच कितना टाइम बता रही है, केवल 57 मिनट बता रही है, यानी स्लो चल रही है, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया हमने। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, गिवन टाइम टू बी स्लोअर बाय 3 मिनट फॉर ईच आवर। ईच आवर में 3 मिनट क्या हो रही है, स्लोअर यानी धीमी चल रही है, स्लो चल रही है, ठीक है। यानी 1 आवर में 3 मिनट क्या हो रही है, लेस हो रही है, 3 मिनट लेस टाइम बता रही है हमें कौन, वॉच। टाइम टू बी स्लोअर इन 10 आवर्स, यदि 1 आवर में 3 मिनट यदि स्लो चल रही है तो 10 आवर में कितनी स्लो चलेगी, तो 10 आवर में कितना टाइम लेस हो जाएगा। तो हमने कहा 3 × 10 = 30 मिनट। 1 आवर में कितनी हो रही है, 3 मिनट स्लो चल रही है, यानी 3 मिनट लेस टाइम बता रही है, कम टाइम बता रही है। तो 10 आवर में कितना कम टाइम बताएगी, तो हमने कहा 3 × 10 यानी 30 मिनट कम हमें टाइम बताएगी, ठीक है, 10 आवर में। टाइम इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो टाइम है कितना है, 8 AM है। प्रेजेंट में टाइम कितना है, 8 AM। टाइम आफ्टर 10 आवर्स, यदि टाइम कितना होना चाहिए आफ्टर 10 आवर्स। आफ्टर 10 आवर्स टाइम की बात करें तो 8 + 10 कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो अभी कितना प्रेजेंट में टाइम 8 है, यदि आफ्टर 10 आवर्स टाइम चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें 10 को हमने ऐड कर दिया। तो 10 और 8 यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रियल टाइम आएगा, रियल टाइम आएगा। लेकिन वॉच जो है वो 10 आवर में 30 मिनट क्या कर रही है, लेस यानी कम टाइम बता रही है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से लेस करना पड़ेगा, कितना, 30 मिनट, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो रियल टाइम है, 10 + 8 18 आवर टाइम बताएगी, ठीक है, 18 टाइम बताएगी। लेकिन हमें जो रियल टाइम है उसमें से 30 मिनट लेस करना है। क्यों करना है, क्योंकि 30 मिनट क्या है, वो स्लोअर चल रही है, यानी कम टाइम बता रही है हमें 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हम 30 मिनट क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो कितना हो गया हमारे पास, 17 आवर 30 मिनट। 17 आवर 30 मिनट क्या हो जाएगा, उसका रियल टाइम, यानी उसका तो रियल टाइम है, यानी जितना टाइम वो बता रही है उसका 30 मिनट हमने स्लो कर दिया। तो उस वॉच में जो टाइम है कितना होगा, रियल टाइम तो कितना होगा, 18 होगा, लेकिन उस वॉच में टाइम कितना बता रही है, वो 17 आवर 30 मिनट। 17 आवर 30 मिनट यानी 17 o'clock 30 मिनट वो क्या बताएगी, टाइम बताएगी। ये टाइम है वो किस में है, 24 आवर्स के रेशियो में है, ठीक है, टाइम स्पेंड में। लेकिन हमें किस में चेंज करना है, इसको 12 में। तो टाइम उस वॉच में टाइम क्या होगा, उस वॉच में टाइम क्या होगा वो हम इसको शो करेंगे। वॉच में जो टाइम होगा उसको हम बताने के लिए कहना कि वॉच में जो है वो टाइम होता है ओनली 12 आवर्स होते हैं, 1 से लेकर 12 होते हैं। तो 12 से ये ग्रेटर है, ठीक है, 12 से ग्रेटर है, यानी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो राउंड है, ठीक है, 1 से लेकर 12, उसके बाद में जो इवनिंग वाला टाइम है वो यहाँ पर टाइम है कौन सा, 17। भाई
मिडनाइट से स्टार्ट होता है टाइम, मिडनाइट से 1 से स्टार्ट होगा तो 1 और हम कहते हैं नून, आफ्टरनून तक 12 हो गया। फिर आफ्टरनून के बाद में यदि 12 से वापस क्या हो जाएगा, फिर 1 स्टार्ट होगा तो इवनिंग तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 12 जो 17 है वो इसमें से हम क्या कहते हैं 12 माइनस कर देंगे। जब 12 माइनस करेंगे 12 आवर, क्योंकि वॉच में कितना टाइम होता है, ओनली 12 होता है। ठीक है, 12 से ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसको में से 12 माइनस कर देंगे तो हम देखेंगे कितना टाइम इसमें से बचेगा। ठीक है, तो हमने इसमें से माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया 5 आवर। ये 12 30 में से माइनस नहीं होगा, क्योंकि 30 क्या है मिनट है और 12 क्या है आवर है, तो आवर में से ही क्या करना है माइनस करना है। आवर जो है वो आवर में से क्या करना है माइनस, तो 17 में से 12 माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास 5 आवर। और यहाँ पे कितना है 30 मिनट है, तो हमारे पास जो टाइम होगा वो क्या होगा 5:30 PM। PM क्या होगा इवनिंग का टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है वो कौन सा है आफ्टरनून। ठीक है, यानी आफ्टरनून है, नून के बाद का टाइम है 17। अगर नून के बाद जो टाइम चलता है वो 12 के बाद में ऐसे चलता है 13, 14, 15, 16। ये 12 से जो अगर ग्रेटर नंबर आ जाते हैं टाइम में तो वो कौन सा टाइम आ गया आफ्टरनून, यानी इवनिंग के टाइम हो गया। ठीक है, और यदि 12 से कम रहता है तो वो मॉर्निंग वाला टाइम है, यानी इवनिंग। ठीक है, तो मॉर्निंग वाला टाइम जो होता है वो 12 से लेस होता है और 12 से आफ्टर जो टाइम होता है वो क्या होता है इवनिंग वाला टाइम। तो यहाँ पर जो इवनिंग वाला टाइम किससे शो करते हैं PM से, तो 5:30 PM क्या होगा इवनिंग। ठीक है, ये वॉच में क्या हो जाएगा टाइम। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर डिप्रिशिएट्स बाई 3000 रुपीज इन फर्स्ट ईयर। स्कूटर की जो प्राइस है वो डिप्रिशिएट यानी कम हो जाती है, लेस हो जाती है बाई 3000 रुपीज, 3000 रुपीज इन द फर्स्ट ईयर। यानी फर्स्ट ईयर जो है, फर्स्ट ईयर में उसकी जो प्राइस है स्कूटर की वो 3000 रुपीज क्या हो जाती है लेस हो जाती है। एंड देयर आफ्टर द एट द रेट ऑफ द 1200 रुपीज पर ईयर। और फर्स्ट ईयर के बाद में जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, ऐसे जो टाइम आएगा तो आगे की जो ईयर्स होती हैं फर्स्ट ईयर के अलावा, जैसे सेकेंड ईयर में आ गया, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर, तो उसमें क्या होगा उसकी जो रेट है वो 1200 रुपीज क्या हो जाएगी लेस। यानी फर्स्ट ईयर तो 3000 रुपीज लेस होगा, लेकिन आगे वाले ईयर्स में जो है, नेक्स्ट ईयर्स में जो है वो 1200 रुपीज क्या होंगे लेस होंगे पर ईयर। पर ईयर मतलब 1 ईयर में। ठीक है, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज 48,000। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी स्कूटर की 48,000 थी स्टार्टिंग में। ओरिजिनल का मतलब क्या हो गया, उसकी स्टार्टिंग में जो प्राइस थी स्कूटर कितनी थी 48,000 थी। फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर आफ्टर 6 ईयर। तो इसकी स्कूटर की जो प्राइस थी अब जो प्रेजेंट में 48,000 है तो वो 6 ईयर्स बाद में कितनी हो जाएगी, इसको हमें सोल्व करना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट ईयर में तो कितनी हो जाएगी 3000 लेस हो जाएगी इसमें से, फिर बाकी बच के कितनी ईयर्स 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स में पर ईयर कितना लेस हो रहा है 1200 ईयर्स, 1200 कितना लेस हो रहा है 1200 पर ईयर। तो बाकी जो 5 ईयर्स है तो उसमें टोटल कितना लेस हो जाएगा 6000, 12 5 जा 60, तो 6000 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो इसमें से हमें 6000 और 3000 दोनों क्या करने हैं माइनस करने हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको, कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन करेंगे इसका। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द स्कूटर 48,000 रुपीज। स्कूटर की जो प्रेजेंट में एज कितनी है 48,000 रुपीज है। डिप्रिशिएट द प्राइस ऑफ स्कूटर इन 6 ईयर। तो 6 ईयर के अंदर उसकी जो प्राइस स्कूटर की वो कितनी डिप्रिशिएट यानी कम कितनी हो जाती है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने देखा कि फर्स्ट ईयर जो है वो 3000 रुपीज लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो बच के कितने 5 ईयर, 6 ईयर में से फर्स्ट ईयर जो है वो 3000 रुपीज क्या होते हैं लेस होते हैं, बच के कितने 5 ईयर्स। तो बच के जो 5 ईयर्स हैं उनमें पर ईयर कितना हो रहा है, पर ईयर हो रहा है 1200 रुपीज कम हो रहा है, लेस हो रहा है। ठीक है,
1200 यानी 1200 रुपीज पर ईयर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो हमने कहा कि बाकी की जो 5 ईयर्स में कितना लेस होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 5 से, ठीक है। तो वो पर ईयर कितना होगा 1200, तो 5 ईयर जो बच गए उनमें कितना लेस होगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 3000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 9000, कितना आ जाएगा 9, यानी टोटल जो है 6 ईयर में वो इतनी रुपीज क्या होंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है। उसकी प्राइस में इतना क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो हमने कहा कि इसकी जो प्राइस जो अब कितनी होगी 6 ईयर बाद में, तो हमने कहा 48,000 तो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, इसमें से 9,000 लेस हो जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 39,000 रुपीज। ये क्या होगी उसकी आफ्टर 6 ईयर प्राइस हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और ये क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक कंपटीशन एग्जाम होती है, उस एग्जाम में 5 मार्क्स मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब उसने करेक्ट आंसर दिया हो, ठीक है। जब उसका एक आंसर करेक्ट होगा, 1 आंसर यदि करेक्ट है, ठीक है, 1 आंसर यदि करेक्ट है, एवरी करेक्ट आंसर का मतलब 1 का मतलब क्या हो गया एवरी, ठीक है। तो एवरी करेक्ट आंसर यानी 1 उसका आंसर, 1 क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होता है, 1 क्वेश्चन का आंसर यदि करेक्ट हो गया तो उसको 5 मार्क्स अवार्ड होंगे यानी मिलेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और उसने यदि 1 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, यानी 1 क्वेश्चन का जो आंसर है उसने रॉन्ग दिया है, तो उसको क्या करेंगे 2 मार्क्स डिडक्ट का मतलब लेस हो जाएंगे, ठीक है। जितने मार्क्स उसके आएंगे उसमें से 2 मार्क्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे यदि उसने 1 क्वेश्चन रॉन्ग किया है। 2 क्वेश्चन रॉन्ग करेगा तो 4 मार्क्स लेस हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन लेस रॉन्ग करेगा तो 6 मार्क्स लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट होंगे और करेक्ट क्वेश्चन के लिए क्या होंगे 5 मार्क्स उसको अवार्ड यानी दिए जाएंगे, ठीक है। 0 मार्क इज गिवन फॉर नॉट आंसरिंग, यदि वह किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है तो उसमें उसको कितने मार्क्स मिलेंगे 0, यानी कम भी नहीं होगा और ज्यादा भी नहीं होगा, ठीक है, यानी मिलेंगे भी नहीं और उसको माइनस भी नहीं होंगे। इक्वेशन फाइंड द स्कोर ऑफ द बॉय, तो एक लड़का है बॉय, उसका हमें स्कोर फाइंड आउट करना है। हु अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, उसने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट का मतलब हो गया कि उसने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जिसका आंसर उसने नहीं दिया, यानी सभी क्वेश्चंस के उसने आंसर दिए हैं, वो चाहे रॉन्ग हो चाहे राइट हो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को उसने छोड़ा नहीं है, ठीक है। बट नो ओनली 12 आंसर्स आर करेक्ट, अब 20 क्वेश्चंस के उसने आंसर दिए जिनमें से उसको 12 आंसर्स क्या हो गए, करेक्ट हो गए। अब 20 में से 12 यदि आंसर करेक्ट है तो बच गए कितने 8, तो 8 क्या होंगे उसके रॉन्ग हो गए। तो 12 यदि आंसर करेक्ट है तो 12 के कितने मार्क्स मिलेंगे 5, यानी कहते 12 के कितने मार्क्स मिल गए 12 5 जा 60 मार्क्स मिलेंगे। अब बच गए कितने 8 क्वेश्चन उसके रॉन्ग है, तो रॉन्ग है तो हम कह सकते हैं 8 के कितने मार्क्स कटेंगे, 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट रहे हैं तो 8 क्वेश्चन के कितने मार्क्स कटेंगे 8 2 जा 16, यानी उसके आए तो कितने थे टोटल मार्क्स 60 मार्क्स आए थे, 12 क्वेश्चन के 60 मार्क्स आए। अब उनमें से 8 क्वेश्चन उसने रॉन्ग कर दिए, तो 8 क्वेश्चन जब रॉन्ग करेगा तो उसके पर क्वेश्चन कितने मार्क्स कट रहे हैं 2 मार्क्स, तो 8 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर कितने मार्क्स कटेंगे 16, तो 60 में से उसके 16 मार्क्स क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने मार्क्स बचेंगे उसके 44, यानी उसके जो मार्क्स आएंगे वो टोटल कितने मार्क्स आएंगे 44, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करोगे और बताओगे क्वेश्चन प्रॉब्लम है आपको आया या फिर नहीं सोल्व हुआ आपसे बताएंगे, ठीक है।